कैलकुलेटिंग आइटम डिफ़िकल्टी, उसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, उसको करने के लिए हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर्स, उनको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीपल से. करेक्ट आंसर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, ये इसका फॉर्मूला है. आप देखिए, इसको हमने कहा था कि P से हमने डोनेट करना है, तो P इज इक्वल टू करेक्ट रिस्पॉन्सेस डिवाइडेड बाय टोटल रिस्पॉन्सेस. टोटल रिस्पॉन्सेस क्या हैं? ऑब्वियसली जितने भी रिस्पॉन्स आए हैं वो नंबर, अगर आपके 50 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे थे तो 50 ने उसको रिस्पॉन्स किया होगा ना, तो वो जितने आपके वो अगर 100 अपीयर हो रहे थे तो 100 ने आप उसको रिस्पॉन्स किया है. तो फिर आपका क्या हुआ, P जो है, P इज इक्वल टू आपके करेक्ट रिस्पॉन्सेस और आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, टोटल ये वही हो. इसी को बाज़ दफ़ा आप एक दूसरा फॉर्मूला भी नज़र आता है, लिहाजा उसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना है. वो होता है P इज इक्वल टू H प्लस L डिवाइडेड बाय N. H जो है वो हाई स्कोरर्स हैं और L जो है वो लोअर स्कोरर्स हैं. इसके ऊपर अगले टॉपिक में हम बात भी करेंगे कि अगर आपने रिजल्ट को आप डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, उसको अरेंज करके, तो एक पार्ट हाई स्कोरर्स का है, एक पार्ट लोअर स्कोरर्स का है. टेस्ट के जो टोटल का आपका रिजल्ट है ना, किसी का लेट्स से कि मैथ का है, उर्दू का है, जो भी है, उसको आप अरेंज कर देते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर साइड या हायर टू लोअर साइड, और एक एक अरेंजमेंट में लाके जब आप डिवाइड कर देते हैं, ये लोअर हैं और ये हायर हैं, तो वो आपका हायर और लोअर स्कोर्स होते हैं. तो H प्लस L डिवाइडेड बाय N. H आपका हाई स्कोर है, स्कोरर्स हैं, और आपके L जो है वो लोअर स्कोरर्स हैं, और N जो है वो टोटल नंबर है. तो वो भी आपकी जो P वैल्यू होती है वो आ जाती है. फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर टोटल रिस्पॉन्सेज या N जो है वो 42 है और आपके अगर करेक्ट रिस्पॉन्सेज 18 थे, तो 18 बाय 42 डिवाइड हुआ है. ये मैं पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ जिसमें कि P इज इक्वल टू करेक्ट रिस्पॉन्सेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज. 18 बाय 42 दैट इज इक्वल टू 0.42. एक और एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें कि टोटल रिस्पॉन्सेज आपके पास 40 हैं, करेक्ट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो 35 हैं, तो इस तरह आपका 35 बाय 40 जो था वो 0.87 है. अब इस टेबल पे आप देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर तो आपके ये डिफ़िकल्ट 30 या 30 से बिलो जाता है आपका ये आइटम डिफ़िकल्टी, तो इसका मतलब है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट आइटम था. अगर ये 30 टू 80 के बिटवीन है तो इट वाज मॉडरेट, ना तो बहुत डिफ़िकल्ट था ना बहुत कम था. और इसी तरह से अगर ये 80 की तरफ जाता है तो इसका मतलब है कि ये बहुत इजी आइटम था. इसके ऊपर फिर ऑब्वियसली आपने चेंज करना होता है, और आम तौर पे उनकी कोशिश ये होती है कि इस रेंज में आपका अगर आइटम डिफ़िकल्टी आता है तो दैट इज़ ओके एंड दैट इज़ यू सी रिकमेंडेबल. लेकिन अगर आपका बहुत डिफ़िकल्ट में चला जाए या आपका बहुत इजी में चला जाए, तो इसका मतलब है कि फिर आपके हाई स्कोरर्स लोअर स्कोरर्स जो हैं उनमें बहुत कम आपको वो रह जाता है ना. तो 80 का भी अगर सभी वो करते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फिर एबिलिटी जो है वो इतनी टेस्ट तो नहीं हो रही है ना. लिहाजा आइटम डिफ़िकल्टी जो है इसको मॉडरेट होना चाहिए. जब आप उसका फॉर्मूला लगा के, दोबारा मैं बोल देती हूँ कि करेक्ट आपके रिस्पॉन्सेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, तो उससे जो आपकी वो वैल्यू आएगी, जैसे एक हम जब कैलकुलेट कर रहे थे हमारी 0.42 आई थी, इस तरह की अगर मॉडरेट आए तो वो रिकमेंडेबल होती है. अगर अब वो 0.30 या उससे ड्रॉप करेगी तो आपका आइटम बहुत मुश्किल है. अगर वो 0.80 या उससे भी अबव चली जाती है तो योर आइटम इज़ वेरी ईजी. तो फिर वो जब इतने ईजी आइटम देने का भी कोई वो एबिलिटी तो नहीं टेस्ट कर पाते ना. तो आपकी असेसमेंट जो है, रिमेंबर हम शुरू से ये बात करते चले आ रहे हैं कि असेसमेंट को बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक से कंडक्ट होना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर रिकमेंडेशंस दे सकें कि ये इम्प्रूवमेंट करनी है, ये इम्प्रूवमेंट करनी है, ये इम्प्रूवमेंट करनी है. तो आइटम डिफ़िकल्टी भी जो है वो आइटम को बिल्कुल स्पेसिफाई करके देख रही होती है कि कितना डिफ़िकल्ट है ये, और इसमें या कितना ईजी है, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है. ये इसको फॉर्मूला को एक दफ़ा फिर देख लीजिए. इसी को अप्लाई करके मैंने वो कैलकुलेशंस की हैं, जैसे कि P इज़ इक्वल टू करेक्ट
آپ کے responses اور آپ divided by total number of responses یا n total number of students. لیکن responses وہ اس لیے بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ سیف سائڈ ہوتی ہے. بعض دفعہ ضروری اگر آبجیکٹو کویشچن ہیں تو 50 جیسے اسٹوڈنٹس اپیئر ہو رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 50 کے 50 اس کو رسپونڈ کریں. ایک آدھ کو اس کو بلینک بھی چھوڑ سکتا ہے, اس لیے responses کہتے ہیں. تو اس لیے ٹوٹل جو آپ کے آئے ہیں نمبر آنسرز وہ والے, اور باقی وہ آپ کا جو وہ ڈیفیکلٹی لیول ہوگا اس کو وہ کرے گا. اور آئٹم ڈیفیکلٹی جو ہے یہ ریکمینڈیبل ہے کہ اس کو ماڈریٹ ہونا چاہیے.